देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पार्लियामेंट पहुंच चुके हैं। कुछ ही क्षणों के बाद जो है सो वो अपना पहला वोट जो है सो कास्ट करने जा रहे हैं। एनडीए के जो कैंडिडेट हैं सीपी राधाकृष्णन, वो मैदान में हैं और बीजेपी पूरी तरह से आश्वस्त है कि जो जीत का अंतर है वो बहुत ज़्यादा होने वाला है। इंडिया ब्लॉक से भी अंतरात्मा की आवाज़ सुन करके जो है सो एनडीए के जो कैंडिडेट हैं उनको वोट डालेंगे। और लेकिन इसे देखें, इंडिया ब्लॉक के जो सांसद हैं वी सुदर्शन रेड्डी, उनकी ओर से ये दावे किए जा रहे हैं कि एनडीए के घटक दल जो हैं वो अंतरात्मा की आवाज़ नहीं, क्योंकि विप जारी होता है तो जैसा कि प्रमोद तिवारी कह रहे थे, इसको हम क्रॉस वोटिंग नहीं कहेंगे, लेकिन लोग स्वतंत्र है वोट करने के लिए। जो कैंडिडेट पसंद है वो उनको अपना मत डाल सकते हैं। लेकिन जिस तरह से आंकड़े हैं, जिस तरह से ये अर्थमेटिक का गेम है, अंक गणित का खेल है, और ऐसे में बीजेपी के पाले में, एनडीए के पाले में जो है सो पूरा आंकड़ा है। अभी अगर फिलहाल हम देखें, अगर हम दूसरी पार्टियों की, घटक दल के अलावा दूसरी पार्टियों की बात ना करें तो 422 सांसद, 129 राज्यसभा से और 293 जो है सो लोकसभा से वो एनडीए के पाले में है, और इतने सारे मत हैं तो ऐसी स्थिति में तो जीत सुनिश्चित है। लेकिन बीजेपी चाहती है कि अंतर बहुत ज़्यादा हो, एक एक सांसदों का वोट पड़े, इसलिए ब्रेकफास्ट मीटिंग का भी आयोजन किया गया था। तमाम अलग अलग कैबिनेट मिनिस्टर के घर पर अलग अलग राज्यों की जिम्मेवारी सौंपी गई थी, उनके सांसद आए हुए थे। अगर हम राजस्थान की बात करें तो अर्जुन राम मेघवाल के घर पर सांसद आए थे, पीयूष गोयल के यहाँ वाईएसआरसीपी के सांसद पहुँचे, इसके अलावा उत्तर प्रदेश के सांसद पहुँचे। वहीं हम मनोहर लाल खट्टर की बात करें तो जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा के सांसद उनके आवास पर पहुँचे, नित्यानंद के घर पर बिहार के सभी एनडीए के सांसद पहुँचे। तो ऐसी स्थिति में सभी को जिम्मेवारी सौंप दी गई थी। सभी लोग सुनिश्चित भी कर चुके कि सभी सांसदों का एक एक मत जो है वो पड़े। वहीं अगर हम बैलेट पेपर की बात करें तो वैसे सांसदों का बैलेट पेपर पर वोट पड़ता है जो जेल में होते हैं। तो दो सांसद की हम बात करें तो जम्मू कश्मीर से राशिद की बात करें या फिर पंजाब से अमृतपाल सिंह, उन दोनों का मत जो है सो बैलेट पेपर में पढ़ करके बंद हो करके वो संसद भवन पहुंचता है। और इंडिया ब्लॉक की अगर हम बात करें तो इंडिया ब्लॉक के घटक दल को ओवैसी की पार्टी का भी समर्थन है, चंद्रशेखर आज़ाद जो आज़ाद समाजवादी पार्टी यूपी से आते हैं उनका समर्थन है। फिर राजस्थान से अगर मैं बात करूं तो राजस्थान से राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी जो हनुमान बेनीवाल की पार्टी है, उन्होंने कल जाकर के समर्थन दिया है। तो ऐसे में उनके पास अभी 319 और दो और हम जोड़ लें तो 321 सांसदों का समर्थन है, लेकिन गैप जो है वो अंतर बहुत ज़्यादा है। तो ऐसे में जीत तो नहीं, लेकिन जैसा कि लगातार